लिखी दिखाएं, कहाँ लिखा है, कहाँ किस हमें बताएं ना। भाई केवल शिवपाल सिंह ही नहीं पढ़े, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर वो अखिलेश जी के लोग जुड़े भी हैं हमसे, वो हमें धारा नंबर बताएं कि आश्रम के अंदर जो है क्या डंडा पाए, बंदूक पाए, गोली पाए, आश्रम में कैसे फोर्स घुसी हो, क्यों तैनात हुई, कृष्णचंद्र के आश्रम में ही क्यों तैनात हुई और अगल बगल घरों पे नहीं तैनात हुई, मंदिर पे नहीं तैनात हुई। ये आश्रम उनके निगाह में क्यों था? हम कहाँ मुलायम सिंह के विरोधी थे? हमने तो इटावा छियों तक कथाएं की थी, तब तो हमने कभी उनकी जो है बुराई नहीं की थी। मैं कहते कार सेवकों ने उकसाया था पुलिस वालों को। जी नहीं, कार सेवक क्या उकसाते, उनके कार सेवक तो निहत्थे खाली थे। अब बिना ताकत के तो कोई उकसाता नहीं। छत से जहाँ से गोली पत्थर आया, अशोक सिंघल को भी लगा था। उन्होंने सोचा 30 अक्टूबर की बात है, उन्होंने इसको हवा नहीं दिया और पट्टी बांध करके और आके छिप गए। अगर पता लगता तो उसी दिन कुछ हो जाता, लेकिन उन्होंने दबा दिया। लेकिन 2 नवंबर को तो सब जब वहाँ एकदम शुरू पत्थर लगा कि फोर्स के किसी को और लाठी, इनके डीएम ने आदेश दिया ना, तब तो लाठीचार्ज और आंसू गैस सब शुरू हो गई। तो जब शुरू हो गया तो प्राण बचाने के लिए 100-150 लोग ही तो घुस पाए थे। कोई पूरी वो 2,500-3 हज़ार लोग बैठे सब थोड़ी आ गए थे। लेकिन सबको तो कहाँ ले गए भगवान जाने, वो तो मुलायम सिंह जी जाने, क्योंकि टैंकर पीछे पीछे वो धुलाई भी सड़कों की कर रहा था। वो बच्ची ने वीडियो में बताया है। उतनी बड़ी बच्ची तो बात नहीं बना सकती ना, वो तो 5th पास थी, बहुत छोटी थी। और वो बच्चा जो इंडिया डेली लाइव में है वो 3.5 साल का ही था। बेटों जो लोग सोए थे कलबबास कर रहे थे ना बलवंत राय घर, तो वो थे भुज कांति लाल, भुज से आए थे, कुछ शिष्य परिवार से जुड़ते थे, कुछ मित्र परिवार से जुड़ते थे, ऐसे ऐसे लोग थे यहाँ। तो उन लोगों के बिस्तरों के नीचे दबे हुए थे। फिर छतों से फोर्स आई और भुल्लर सिंह ने दरवाज़ा तोड़ा, हमने देखा। मेरा भी हाथ टूटा। क्यों मारा? महिला समझ के छोड़ देते। हम तो अपनी हाथ की कहानी उनको नहीं बताते हैं। ये देखिए कि हम क्या अपना हाथ दिखाएं, ये देखें आकर के। ये गाजियाबाद में सब ये सही हुआ था जाके। तो अब गोली प्लास्टिक की मुझे भी लगी थी, ये भी हाथ हमारा। अब हड्डी तो लगेगी, लाठी तो क्या होगा। अब चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, शिवपाल सिंह हो, एक तरफ अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, श्री कृष्ण जी का वंशज बताते हैं। अगर बात की जाए श्री कृष्ण और राम दोनों एक ही है, लेकिन राम का विरोध क्यों बार बार? नहीं, वो कृष्ण का भी विरोध करेंगे। अभी जो है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब कृष्ण जी जन्मभूमि का मामला आएगा उसका विरोध करेंगे। वो केवल इस्लाम धर्म का जो है समर्थन करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनकी कुर्सी वही मजबूत करते हैं, उन्हें ये विश्वास है। लेकिन अब बार बार हारते हैं, फिर आँख नहीं खुलती। धृतराष्ट्र ने अपना वंश नाश करा लिया, और तो इनकी भी राजनीतिक मौत है। मुलायम सिंह की राजनीतिक मौत हो गई, चाहे अखिलेश ने की, जैसे भी अखिलेश की भी राजनीतिक मौत ही है। वो जीतने जातने वाले ने खाली यादव का वोट लेके जीत जाएंगे, और जो यादव वो मोहन हुए मुख्यमंत्री, वो क्या करेंगे? यादव राम भक्त भी हैं, वो इनको एक भी वोट नहीं। अयोध्या का यादव तो एक वोट नहीं देगा, जिससे इनकी गाड़ी नहीं घुसने पाती थी 90 में। 4-5 साल तक साइकिल कभी भी प्रचार करने के लिए अयोध्या में नहीं आई। क्या यादव नहीं थे? यादव यहाँ अयोध्या के यादव सब यदुवंशी हैं। यहाँ के मुसलमान भी सब इस्लाम के साथ राम भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे जो पूर्वज हैं वो राम हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताइए, आप मुझे मुहूर्त को लेके भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप तो कथा करती है, तमाम लोग कह रहे हैं कि जो मुहूर्त है वो सही नहीं हो रहा, मंदिर अधूरा बना है, अगर आप ऐसे मुहूर्त करेंगे ऐसे तो विनाश हो जाएगा। ये बताइए, आप जब जन्म होता है तो कौन सा मुहूर्त होता है, और जब जन्म हो जाता है तब मुहूर्त देखा जाता है। तो जिसका बेटा जो है गलत मुहूर्त में पैदा हो जाएगा तो क्या उसको ख़त्म कर देगा? उसका शोधन है, वो सब उसका प्रायश्चित है। वो योगी जी प्रायश्चित कर रहे हैं। कोई भी मुहूर्त परिपक्व नहीं होता है, लेकिन जिसमें बहुत सारी चीज़ें शुभ होती हैं तो एक आध गड़बड़ियाँ होती हैं, उसी के लिए प्रायश्चित कर लिया जाता है। इनका तो हट किसी तरह टल जाए, ये तो टालने ही वाले हैं। ये कभी राम मंदिर चाहते ही नहीं थे, कभी
क्यों नहीं कर लिया? जो योगी कर रहे हैं अखिलेश कर गए होते। नहीं अम्मा, कुछ नेता कह रहे हैं कि मुलायम सिंह का भी योगदान है, अगर मुलायम सिंह गोली ना चलवाते तो आंदोलन नहीं होता, राम मंदिर नहीं बनता। ऐसा नहीं था। मुलायम सिंह, हम लड़ाई तो 550 साल से लड़ रहे थे। जब महिला महारानी हसवर स्टेज की जयराज कुंवर 5000 महिलाओं के साथ शहादत दे करके गई तो वो क्या कह गई थी? दिखा गई थी, सिखा गई थी पथ जिस पर चलकर वो आई थी, और 5000 वीरांगनाओं के साथ जयराज कुंवर ने शहादत पाई थी राम जन्मभूमि पर। तो यहाँ का तो बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, ये तो 550 साल से लग रहा है। और रघुवंशी सब अभी हमारा चैनल पे ले गए हैं सब, वो शिव बचन सिंह क्या हमने कथा की थी, ब्लॉक प्रमुख थे उस समय के, तो वहाँ सब आधा मुसलमान है आधा हिंदू है। क्योंकि हमने पूछा कि ये कथा में क्यों आते हैं, तो रामाज्ञा सिंह का लड़का, उनके मौसा का लड़का ले आया शिव प्रमुख के, तो कहा बात कर लीजिए। हमने कहा आप कथा में आपको क्या मिलता है? बोले कि माता जी हम तो हिंदू ही रहे, हमारे परबाबा के बाबा और इनके परबाबा के बाबा सगे भाई थे, लेकिन हम लोग थोड़ा ज़मीन जायदाद के चक्कर में धर्म स्वीकार कर लिए, इस्लाम हो गए, और ये लोग डटे रहे, जूता चप्पल पगड़ी ये सब इन्होंने त्याग किया। देवी दीन पांडे ने अपने सारी जजमानी के लोहार बढ़ई ब्राह्मण ठाकुर इकट्ठा करके और फिर युद्ध किया और शहीद हुए। तो अयोध्या तो शहादत हमेशा देती रही, और अयोध्या के संतों ने जगाया, जागरण का पर्याय है संत। विश्वामित्र ने जगाया, तब तो लंका में रावण मारा गया। ये सब रावण जो करता था वही ये लोग कर रहे हैं, जो बोलता था वही ये लोग बोल रहे हैं, है ना। और हम विभीषण खोजने, कथाओं में विभीषण खोजते हैं, हनुमान खोजते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और भारत की ध्वजा पताका फहराएगा। भगवा जो है ओज तेज का प्रतीक है। राम भी जब गए ना विश्वामित्र के साथ, तो क्या राजकुमार बन के गए थे? नहीं। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, न कसी के मंजू महा छवि छाए, और वनवास गए तो भगवेधारी थे। तो उस समय कोई राजनीति नहीं हुई। अब मुहूर्त, राम के जन्म का मुहूर्त पता था किसी को? लक्ष्मण के पता था किसी को? भरत के पता था? जन्मने के बाद हुआ। तो जीव आत्मा जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसको कुल, गुरु और समय सब मिलता है। उनके पुण्य कर्म थे और ये अवतारों की भूमि है, इसीलिए हुआ। मुहूर्त कुछ नहीं। और ठाकुर जी की सेवा और पूजा प्रगटाने के लिए कोई मुहूर्त मैं नहीं मानती, नहीं, बिल्कुल। जितने लोग राम का विरोध कर रहे हैं आप सब इनको आप राक्षस मानती है? बिल्कुल, ये रावणी वृत्ति है इनकी, कदाचारी है, केवल कुर्सी के मारे कर रहे हैं विरोध। सब मंदिरों का क्यों नहीं देखने आते कि कब मुहूर्त है कब नहीं? और राम जन्मभूमि में ही इनकी दादागिरी है। और भी मंदिर तो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कभी आए झांकने, माफी तक तो मांगी नहीं। कभी राम मंदिर जाते नहीं रहे। हिंदू हैं, अखिलेश ही बतावे कि कई बार आए। शिशुपाल जी कितनी बार आए? हाँ, शिशुपाल जी भी कितने, कोई नहीं आया। मुलायम सिंह नहीं आए, सोनिया का परिवार नहीं आया, तो ये क्या है? विभीषण भी नहीं है ना। लंका बना दिया था अयोध्या को, बैरिकेड करवा दिया। ये ताटक बन था क्या? ताटक बन बना तो राम लक्ष्मण ने विध्वंस कर दिया, और सुबाहु थोड़ा भक्त था तो उसको भेज दिया लंका, जीवित छोड़ दिया। ये लोग सुबाहु की तरह, वो मारीच की तरह भी नहीं है। मारीच भी देखिए, मारीच का सिद्धांत जब जान गया कि मैं रावण के हाथ मारूंगा, तब ताके सी रघुनायक सरना। और ये अभी आंख नहीं खुली, रामलला का मंदिर बन गया, हम बाद में जाएंगे, तो हम पीछे जाएंगे। पीछे आओगे तो क्या रामलला का आशीर्वाद पाओगे? और आगे आओगे तो नहीं देंगे। ये कोई तरीका नहीं है। इन्हीं लोगों के कारण देश गुलाम हुआ था। नहीं अम्मा, वो कह रहे कि ये जो प्रोग्राम है बीजेपी का प्रोग्राम है, आरएसएस का प्रोग्राम है। आरएसएस के बाप का है। हम आरएसएस के थे। मैं तो गवर्नमेंट सर्विस करके रिटायर हुई प्रिंसिपल के पद से, और मैंने 40 साल नौकरी की, और नौकरी दांव पे लगा करके तो मैं ये लड़ाई लड़ी थी। 3 महीने अवैतनिक भी रही हूँ, क्योंकि मैं छपती थी अखबारों में, तो इसीलिए हमारे यहाँ लोगों ने हमने कहा नहीं, वो नहीं चलेगा। जो नमक रोटी ठाकुर जी देंगे वही खाएंगे, लेकिन हम अपनी तनख्वाह कटाएंगे और राम की सेवा में जाएंगे। सारी छुट्टियां बाहर बीतती थी, गर्मी की छुट्टी भी बाहर बीत जाती थी, जाड़े में जो छुट्टियां। दिवाली हमने कभी अयोध्या में नहीं मनाई। गोरखपुर कहीं कहीं जहाँ अवधनाथ जी का वो है, वहाँ हमारी जो है मनती थी।
उस क्षेत्र में। तो जो अम्मा, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे संजय राउत हो, जो लोग कह रहे हैं कि गोली चलाना सही था, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से राम का अपमान करके, कार सेवकों का अपमान करके ये लोग 2024 में वोट ले पाएंगे? ये राम कौन है? रकारो हेतु वैराग्यम परमेच कथ्यते, अकारो ज्ञानस्य मकारो भक्ति हेतुकम। वैराग्य, ज्ञान, भक्ति की शक्ति ही राम है। तो हर बच्चा राम का है, तो अपमान बच्चा पूरे हिंदू मात्र का कर रहे हैं, और जो मुस्लिम जो पूर्वज मानते हैं राम को, उनका भी कर रहे हैं, और यदुवंश का भी कर रहे हैं। तो इनकी तो अपकीर्ति हमेशा ही कही जाएगी। मुलायम को कोई बुला पा रहा है, और कोई अच्छा तो नहीं कह रहा है। किसी ने नहीं कहा कि मुलायम सिंह ने बहुत अच्छा किया। कानून का पालन ऐसे किया जाता है। शिवपाल अच्छा बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद अब अच्छा उनका लड़का मरा होता, उनके घर में ये विध्वंस हुआ होता, तो पता लगता दर्द कैसा होता है। वो तो दूसरे के वोट पर कार में घूम रहे हैं। पिताजी कार वाले नहीं थे। अभी इनके जो और भाई हैं गांव में, अभी गाय भैंस का ही काम करते हैं। मुलायम, अब ये मुलायम वाली नहीं करेंगे। मुलायम सिंह ने ही तो कोठी कार सब बनवा दी। कौन तनख्वाह इतनी तब मिलती थी कि इतनी तनख्वाह मिलती तो इससे ये इतने संपन्न हो गए। और किसी यादव को बतावें कि मुख्यमंत्री और बनाया हो, प्रमोट किया हो, कोई ऐसा पद दिया हो। इन्हीं का परिवार तो था, वंशवाद चलाते हैं। तो अम्मा, जब वो गोली चली, कितने दिन तक वो मंजर दिमाग में रहा आपके? आज तक नहीं निकला वो, क्योंकि वो फव्वारा छूटा था, और कई बार शरीर उछल जाते थे। वो कभी नहीं भूला। सबरी नहीं हूँ लेकिन बाट निहारती थी। ओ राम लला, तुम्हारे इंतजार में हर रात गुजारती थी, नींद ही नहीं आती थी। ये तो कथाओं में इधर उधर समय छटपटाता था, मन गुजर जाता था, नहीं तो गुजरता। विद्यालय में रहती थी तो भी ये जो हमारा एक दिन शनिवार का सत्संग होता था, तो उसमें रामायण का ही पाठ कराते थे। लेकिन ये चलता था, गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरई, यही हमारा संपुट होता था। अम्मा, आखिरी सवाल, जब आप दर्शन करेगी पहली बार, तो मन में क्या भाव आएगा? मन में तो ये भाव है, और ये भाव था भी, और रहना भी चाहिए हर हिंदू के, कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। संघर्ष होता है, परेशान जरूर होता है, लेकिन विजय सत्य की ही होती है। और धीमान कार्यम साधयेत्, जो धैर्यवान होता है वही कार्य पूर्ण करता है। हम तो 550 साल से सहे हैं ना। तब तो शायद मुलायम सिंह जी का भी जन्म नहीं रहा होगा। तो तब से तो हिंदू सहता आया है। अब ये तो वोट कुर्सी से बने हैं ना। अगर ये नहीं कहेंगे, इनको लगता है ना कि इस्लाम वाला सारा वोट हमें आ जाए, और वैसे जो खड़े हो रहे हैं ना, वो इन्हीं के लिए खड़े हो रहे हैं कि ये ना पावे। इनकी समा आँख नहीं खुल रही। ना धृतराष्ट्र अंधा ना होता तो दुर्योधन अंतिम पुत्र, वो भी मारा जाता, नहीं मारा जाता, क्योंकि उसने कभी रोका नहीं, मन बढ़ कर दिया, और वो कदाचार की सीमा पार कर गया। तब कृष्ण किधर लगे? अर्जुन की तरफ लगे। तो उसी तरह से ये भी जो है धृतराष्ट्र बने हैं। और गांधारी जो हैं, इनके यहाँ गांधारी कमी नहीं है। वो सब पढ़ी लिखी आई तो दूसरे घर से, लेकिन सबने पट्टी बांध ली। अब पति अंधा और गांधारी ने पट्टी बांध ली, तो बताओ वो शासन कैसे चलेगा? कौन सी नीति चला के गए? खैराना तो अखिलेश के राज्य में हुआ। कौन हिंदू हम तो वहाँ जाके देख के आए ना। और लौटाया किसने कैराना के दिन? योगी जी ने। वहाँ सैनिक चौकियाँ बनवाई, सब कराई। ये लोग तो कहते थे कि मंदिर ऐसा होगा तो हिंदू नहीं बचेगा, उलट पलट देंगे। अब क्या है, मंदिर भी बन गया। यहाँ का मुसलमान बोलने वाला नहीं, वो तो हमारे साथ खड़ा है। वो हमारे ही खून के हैं ना, बाहरी है ही नहीं, आक्रांता वंश के नहीं हैं। वो कन्वर्टेड हैं सब। सराय राशि कन्वर्टेड मुस्लिम है, तो हमारे साथ कार सेवा में आते हैं, हमारे मंदिर में भी आते हैं, हमारे शिष्य भी हैं, कथा में भी बराबर आते रहे। अब शिवपाल जी में जरूर कुछ अंश है उधर का, है ना। शिवपाल जी में अंश है, तभी ये बोल रहे हैं। नहीं, कुर्सी प्राण चढ़ा दिए रामलला के लिए, और ये कुर्सी नहीं चढ़ा पा रहे। कल्याण सिंह तो कुर्सी चढ़ा गए, तो ये क्यों नहीं चढ़ाते? यही बनवा लिए होते, अखिलेश ही बनवा देते, तो योगी जी क्यों आते? इनको भी तो जनता ने मौका दिया, लेकिन ये मोदी जी के ही रथ का पहिया पीछे करने लगे, पंचर करने लगे, तो इनकी साइकिल पंचर हो गई।